Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with your 11th chapter in your SST book, that is studying the past, जिसमें हम past को study कर रहे हैं. ठीक है. So open your SST book. Ancient period को हम पढ़ चुके थे. ठीक है. ये हमने fill किया था और एंशियंट पीरियड का जो पैराग्राफ था उसको हम रीड आउट कर चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता था, कहाँ कब से कब तक का था. ठीक है. मोहनजोदाड़ो सिटी के बारे में पढ़ा था हमने, हड़प्पन जो चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. पेज नंबर 70, फर्स्ट पैराग्राफ. A number of small kingdoms in North India called जनपदास came during this period. देखो एक बहुत नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है. नॉर्थ इंडिया कौन सी होती है, कौन सी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं हम. देखो ये सपोज हमारे जो है डायरेक्शन एरोज है, तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ. ठीक है. यहाँ पे है आपका यहाँ पे है आपका साउथ. ठीक है. ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट. ठीक है. तो जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. और जो कंट्री का अगर आपने मैप देखा हो कभी, तो जो हरियाणा है वो भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है. यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं. दैट मीन्स हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं. ठीक है. इस साइड पर आप मैप देखना, आपका हरियाणा जो है नॉर्थ एरिया में लाई कर रहा होगा. तो दैट मीन्स कि हम लोग इंडिया के कौन से पार्ट पे रहते हैं, हम नॉर्थ पार्ट में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे राज्य जो हैं नॉर्थ इंडिया में. ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड जनपदास केम ड्यूरिंग दिस पीरियड. छोटे छोटे बहुत सारे राज्य जिनको जनपदास कहा जाता था. ठीक है. वो जो है इस पीरियड के दौरान उभर के आने लगे नॉर्थ इंडिया में. अयोध्या, मगधा, काशी, उज्जैन वर फेमस फॉर देयर लर्न पीपल एंड वॉरियर रूलर्स. अब जो अयोध्या, मगधा, काशी, उज्जैन ये सब किस लिए फेमस थे, इनके लर्न पीपल. लर्न पीपल मतलब जो ज्ञानी लोग यहाँ पे पाए जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जिनके पास ज्ञान होता था. लर्न पीपल होते थे जिनके पास जो है अच्छी जो है ज्ञान होता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, लर्न पीपल बोलते हैं. तो इन जगहों पे बहुत लर्न पीपल पाए जाते थे. और वॉरियर रूलर यानी कि योद्धा, जो रूलर्स है, शासक है, वो यहाँ पे होते थे. ठीक है. कौन कौन होते थे आपके, लर्न पीपल एंड वॉरियर रूलर्स. ठीक है. Some of the जनपदास conquered more land and became महाजनपदास. अब क्या होते थे, कुछ जो जनपदास होते थे, जनपदास हमने किनको बोला, जो छोटे छोटे रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया के. जब वो छोटे छोटे जो जनपदास होते थे वो दूसरों की लैंड को जब कॉन्कर्ड मतलब जीत लेना. ठीक है. कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, जीतना. तो जब ये जनपदास दूसरी जमीनों को जो है जीत लेते थे तो ये क्या बन जाते थे, ये महाजनपदास बन जाते थे. जैसे एक राजा होता है, एक महाराजा होता है ना. तो जब एक जनपदास जब दूसरी जमीनों को भी जीत लेता था, दूसरी लैंड्स को भी कॉन्कर कर लेता था, तो उसको क्या कहा जाने लगता था, उसको महाजनपदास कहा जाने लगता था. ठीक है. मगधा वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज किंगडम्स. इन सारे राज्यों में, किंगडम्स मतलब राज्य, तो इन सारे राज्यों में सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी किंगडम थी, मगधा किंगडम. ठीक है. याद रखेंगे कौन सी किंगडम सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, मगधा किंगडम. मगध की जो राज्य था वो इन सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था. द टू ग्रेट रिलीजियस रूलर्स हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर महावीरा एंड गौतम बुद्धा. अब इस समय में जो दो महान धर्म गुरु हुए, धर्म जो शासक हुए, यानी कि ऐसे रूलर जो धर्म को बहुत मानते थे,
वो इसी समय में हुए, जिनका क्या नाम था दोनों का, एक का नाम था महावीरा और दूसरे थे गौतम बुद्धा। ठीक है, ये दोनों क्या थे, ये दोनों बहुत ही ग्रेट रिलीजियस रूलर्स थे। ग्रेट मतलब महान, रिलीजियस मतलब जो धर्म को बहुत मानते थे, ऐसे रूलर्स यानी कि शासक थे जो धर्म को बहुत मानते थे। एक थे आपके महावीरा और दूसरे थे आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, क्लियर है? Did you know when Porus was captured and brought before Alexander, Alexander asked him how he would like to be treated. देखो, जब पोरस को जो है अलेक्जेंडर ने बंदी बना लिया था और जब पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया जाता है तो अलेक्जेंडर उससे पूछता है पोरस से कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पोरस promptly replied as one king should treat another king। तो पोरस क्या जवाब देता है उसको, वो कहता है कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। इसका मतलब वो अपने आप को बंदी नहीं मान रहा था, वो क्या कहता है कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। Alexander was so impressed with his reply that he set him free and returned all his territories। अब अलेक्जेंडर जो था वो इस जवाब से, पोरस के इस जवाब से इतना ज़्यादा जो है इम्प्रेस होता है, इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, उसको इतनी अच्छी लगती है वो बात कि वो क्या करता है, उसको आज़ाद कर देता है। सेट हिम फ्री मतलब उसको छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है। और जितनी भी उसकी टेरिटरी मतलब जितनी भी ज़मीन उसकी अलेक्जेंडर ने जीती थी वो सारी ज़मीन उसको वापस कर देता है। वो उसके जो रिप्लाई उसने दिया ना कि एक राजा को तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए, तो इस बात से वो बहुत खुश हो जाता है उसके रिप्लाई से और उसको आज़ाद भी कर देता है और उसके जितने भी टेरिटरी पे उसने कब्जा किया था वो सारे उसको वापस दे देता है। ठीक है, द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स। अब क्या था, इंडिया देखो पहले के टाइम में जो है इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही एक रिच कंट्री हुआ करता था, बहुत ही एक अमीर देश था, बहुत सारी वेल्थ थी, प्रोस्पेरिटी थी। ठीक है, खुशहालता भी बहुत सारी थी यहाँ पे और बहुत सारी वेल्थ यानी संपत्ति भी इंडिया में बहुत थी। ठीक है, तो क्या था, जब किसी देश में इतनी ज़्यादा संपत्ति होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोस्पेरिटी होती है, तो जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको हथियाने के लिए उस देश में घुसने लगते हैं। तो इंडिया के साथ में क्या था, इन्वेडर। देखो एक वर्ड आया यहाँ पे, द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्या होते हैं, जो कि मतलब किसी दूसरे देश में घुस जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई दूसरी कंट्री से आके इन्वेड कर लिया जिसने, यानी कि आके हमारे देश में घुस गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेडर बोलेंगे। तो जो इंडिया की इतनी सारी संपत्ति थी, इतने सारे जो हमारी प्रोस्पेरिटी थी, उन सबसे प्रभावित होकर कि इंडिया तो बहुत रिच है, इंडिया के पास तो बहुत सारी वेल्थ है, तो उन सबको देख के जो विदेशी लोग थे क्या था, वो लोग जो है बहुत अट्रैक्ट रहते थे इंडिया से, यानी कि इंडिया उनको बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, घुसपैठिए थे, जो है वो इंडिया में आना चाहते थे और इंडिया में घुस जाते थे। In 326 BCE, Alexander the Great, the king of Macedonia in Greece, invaded India। अब 326 BCE में क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था, किंग था मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया कहाँ पे है, ग्रीस में है। ठीक है, ग्रीस में एक देश है मैसिडोनिया, वहाँ का राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने क्या करा, इंडिया पे आक्रमण करा। ठीक है, इंडिया पे यानी कि वो इंडिया में आके जो है घुस गया। कौन घुस गया, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, वो कहाँ का राजा था, द किंग ऑफ मैसिडोनिया इन ग्रीस। मैसिडोनिया जो कि ग्रीस में है उसका राजा था। He defeated many Indian warriors including King Porus of Punjab। उसने क्या करा, इंडिया के बहुत सारे वॉरियर्स, क्या मतलब योद्धाओं को, इंडिया के बहुत सारे योद्धाओं को
उसने हराया। ठीक है, तो क्या था, वो भी इंडिया की वेल्थ को देख के अट्रैक्ट हुआ इंडिया में आने के लिए, और तो इंडिया में घुस गया। तो उसने इंडिया के बहुत सारे वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं को, जो वॉरियर्स कौन होते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉरियर्स, जो वॉर लड़ता है। ठीक है, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध में लड़ने वाले को हम योद्धा कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं उनको वॉरियर्स। ठीक है, तो उसने क्या करा, अलेक्जेंडर ने इंडिया के बहुत सारे वॉरियर्स को हराया। उनमें से एक वॉरियर कौन था, किंग पोरस, जिसकी अभी हमने स्टोरी सुनी ना, जिसको हरा के अलेक्जेंडर बंदी बना लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ मैं कैसा ट्रीटमेंट करूं। तो पोरस उसको क्या कहता है कि वैसा ही ट्रीटमेंट करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसकी इस बात से खुश होके वो क्या करता है, अलेक्जेंडर उसको आज़ाद कर देता है और जो भी ज़मीन उसकी हड़पी थी वो सारी उसको वापस दे देता है। तो उसी पोरस को, जो कि पंजाब का राजा था, उसको हरा देता है। कौन, अलेक्जेंडर। However, Alexander was forced to turn back as his troops refused to follow him further. लेकिन क्या होता है, अलेक्जेंडर को जो है वापस जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो ट्रूप्स क्या होते हैं, सेना। ट्रूप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेना। उसकी जो सेना है वो रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना, टू फॉलो हिम फर्दर यानी कि आगे बढ़ने से मना कर देती, यानी कि और देश के अंदर, इंडिया में और अंदर आने से मना कर देती है उसकी सेना, और उसको वहीं से वापस जाना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है क्यों मना कर देती है उसकी सेना, क्योंकि उनको ना डर लगता है कि इंडिया के जो राजा है ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी सेना जो है बहुत पावरफुल होती है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सारे मारे जाएंगे, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो अलेक्जेंडर को वहीं से वापस जाना पड़ता है। ठीक है, In 323 BCE, Chandragupta Maurya, who took advantage of the instability created by Alexander's death. अब क्या होता है, देखो 326 में तो अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, और लेकिन 323 BCE में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ये आपको यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है। 326 में इंडिया में आता है तो 323 में मर कैसे गया वो, इसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम इन दोनों सन को करेक्ट करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, वो ना जब अलेक्जेंडर मर जाता है तो वो क्या करता है, एक इंस्टेबिलिटी, यानी कि इंस्टेबिलिटी का मतलब जब कोई किसी जगह का राजा मर जाता है तो क्या होता है, उसके राज्य में थोड़ी उथल पुथल सी मच जाती है। जब राजा मर जाता है तो उसका फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अलेक्जेंडर मर गया है, और वो क्या करता है, मगध का राजा बन जाता है विद एड ऑफ हिज एडवाइज़र कौटिल्य और चाणक्य। किसकी मदद से, जो उसका एडवाइज़र कौन होता है, एडवाइज़र कौन होता है स्टूडेंट्स, जो राजा को सलाह देता है। ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका एक एडवाइज़र था जिनका नाम था कौटिल्य, और जिनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सलाह पे वो क्या करता है, वो मगध पे कब्जा कर लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है, अलेक्जेंडर मर जाता है। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का राजा बन जाता है। ठीक है, The empire founded by him came to be known as Mauryan Empire. अब जो एम्पायर मतलब जो राज्य ये बनाता है, कौन बनाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जो वो अपनी एम्पायर क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, जो राज्य वो बनाता है उस जगह को क्या बोला जाता है, मौर्यन एम्पायर बोला जाता है। The Mauryan Empire reached the height of its glory under Emperor Ashoka. अब जब अशोका राजा बनता है तो ये जो मौर्यन साम्राज्य था, ये जो है अपनी ग्लोरी मतलब अपनी ख्याति, जो उसकी फेमस होना, ग्लोरी का मतलब होता है चमक दमक, अपने मतलब जो ये फेमस हो गया था पूरा राज्य, ये अपने पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि अपने जो है हाइट पे पहुंच जाता है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब सक्सेसफुल किसके टाइम पे होता है, एम्परर अशोका के टाइम पे। जब अशोका राजा बनता है उस टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करता है, सबसे ज़्यादा जो है
ग्लोरी की हाइट पे होता है, ठीक है। अशोका कौन था? द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंडसन था यानी कि पोता था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। आफ्टर द मौर्यंस द गुप्तास रूल्ड ओवर इंडिया इन द 4th and 5th सेंचुरी। अब जब मौर्यन चले जाते हैं, मौर्यंस के बाद जो गुप्ता रूलर्स होते हैं वो इंडिया पे रूल करते हैं 4th और 5th सेंचुरी में, ठीक है। तो मौर्यंस के बाद कौन आते हैं? गुप्तास। द गुप्ता पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर। अब जब गुप्ता जो डायनेस्टी थी यानी कि गुप्ता जो राजा थे, जो वो इंडिया पे राज कर रहे थे, उस समय को भारतीय इतिहास में यानी कि इंडियन हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड यानी कि सबसे अच्छा समय कहा जाता है। किस चीज़ के लिए? जो है ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए, आर्ट यानी कि कला के लिए, और कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति के लिए। इन तीनों चीज़ के लिए गोल्डन पीरियड जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो गुप्ता पीरियड था यानी कि जिस समय गुप्ता रूल कर रहे थे इंडिया में। तो इसका मतलब है इन लोगों ने क्या किया था? आर्ट को, व्यापार को, कला को, संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इसलिए गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड को भारतीय इतिहास का जो है आर्ट, ट्रेड और कल्चर के लिए एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट एडवांसमेंट वर ऑल्सो मेड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर। और इसी समय में जो है बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की गई किन किन के क्षेत्रों में? इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के जो बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, एस्ट्रोनॉमी के नए नए आविष्कार हुए। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जिसमें भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत उन्नति की गई और ग्रामर के क्षेत्र में, ठीक है। ग्रामर आप पढ़ते हो ना, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, तो उन सब के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति की गई। ये देखो एक विष्णु टेम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे देवगढ़ में, यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है विष्णु टेम्पल, और नीचे एक और फोटो है विष्णु टेम्पल एट देवगढ़, एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्नेट ब्यूटी ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। यानी कि गुप्ता काल में ये देखो इस तरीके की मूर्तियाँ, इस तरीके के स्कल्पचर जो है बने थे। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके का जो आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर क्या होता है? जो ये मंदिर या बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को आर्किटेक्चर कहते हैं। तो देखो ये गुप्ता के जब रूल कर रहे थे इंडिया में, तो इस तरीके की जो है मंदिर और मंदिरों के अंदर इस तरह की जो आर्किटेक्चर ये लोग बनवाते थे। देखो कितनी अच्छी बनवा रखी है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है द ऑर्नेट ब्यूटी की। इतनी सुंदर जो ब्यूटी थी गुप्ता आर्किटेक्चर की, वो इसमें आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट होता है आपका एंशिएंट पीरियड, ठीक है। पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एंशिएंट पीरियड। ये देखो ये आपकी टाइमलाइन थी ना, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, जिसमें से अभी तक हम जो है एंशिएंट पीरियड को हमने जो है कवर कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम मिडीवल पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट पीरियड आपको समझ में आ गया ना, क्या क्या इसकी जो है डेवलपमेंट्स थी, सब कुछ हमने पढ़ा। पोरस के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोका आया, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, इन सबको हमने स्टडी किया। तो मिडीवल और मॉडर्न पीरियड हमारा रह गया, इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है।